दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का चैप्टर है मार्को पोलो और आज लेसन नंबर 2 शुरुआत कर रहे हैं। और मार्को पोलो के राइटर हैं मीर नजफ़ अली। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये सीरीज पसंद आएगा और आप पूरे मन से और गंभीर रूप से मेरे पूरे वीडियो को सीरीज बाय सीरीज फॉलो करते रहिए और आपका चैप्टर, आपके लेसन, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरा रहेगा। ओके, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 2 मार्को पोलो। और इसके लेखक हैं मीर नजफ़ अली। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में जानते हैं। मीर नजफ़ अली इज़ an Indian writer who has written in English. He has written mostly about adventures, discoveries, and inventors. His style is narrative and descriptive. His writings have power to captivate the attention of the readers. Okay, यानी मीर नजफ़ अली एक भारतीय लेखक थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा था और उन्होंने मुख्य रूप से खोज के बारे में और रोमांचक आविष्कार के बारे में भी उन्होंने लिखा है। और उनकी जो स्टाइल थी, यानी कि जो पर्सनालिटी थी, वो काफ़ी कथनात्मक, एक वर्णनात्मक रूप का था। ओके, और उनकी जो लेखन शैली थी वो काफ़ी एक व्यस्त थी और शक्तिशाली थी। अपने आप में एक पाठकों के लिए एक ध्यान आकर्षित करने जैसा उनका एक लेखन हुआ करता था। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं अबाउट द लेसन। मैंने लेखक के बारे में बात कर लिया, अब मैं बात करना हूँ अध्याय के बारे में। ओके, मार्को पोलो 1254 to 1321 was a great adventure of the 13th century. He belonged to a family of merchants of Venice. In the 13th century, Europe valued its trade with the East highly. India and China were believed to be rich beyond dreams. Okay, Marco Polo, in the company of his father and uncle, started on a journey to China in 1271. They were received warmly by Kublai Khan, the ruler of China. Kublai Khan took Marco Polo in his service. He trusted him greatly. He sent him on important missions to far off places. Polo's return to Venice after 24 years. And Marco Polo wrote a book also in it. He has written about his adventures as well as about things, places and people he had seen during his journeys, and many who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and making their fortunes. Okay, देखिए, मार्को पोलो एक महान रोमांचक एक मर्चेंट वेनिस था, यानी एक व्यापारी था जो 13वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध, एक महान व्यापारी था। और ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वो मर्चेंट ऑफ वेनिस के परिवारों से बिलोंग करते थे, यानी वो काफ़ी अमीर व्यापारियों के परिवार से बिलोंग करते थे। और 13वीं शताब्दी में वो यूरोप के साथ जो पूर्वीय क्षेत्र में व्यापार करते थे, भारत और चाइना भी इस अपने सपने में, यानी अमीर धनवान जैसे बड़े सपनों में वो बिलीव करते थे, यानी विश्वास करते थे। मार्को पोलो इन द कंपनी ऑफ हिज फादर एंड अंकल, यानी मार्को पोलो अपने पिता और चाचा के कंपनी में वो काम करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड ऑन अ जर्नी टू चाइना इन 1271, यानी 1271 में उन्होंने चाइना से अपनी जर्नी शुरुआत की थी। They were received warmly by Kublai Khan, the ruler of China. और वे कुबली खान के द्वारा
उन्हें रिसीव किया गया था। और कुबली खान जो है कि चाइना के शासक थे। कुबली खान मार्को पोलो को अपने सेवा में लिए और ही ट्रस्ट हिम ग्रेटली, यानी कुबली खान मार्को पोलो के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और ही सेंट हिम ऑन इम्पोर्टेंट मिशंस टू फार ऑफ प्लेसेस, और वो उनको मुख्य मिशन पर और मुख्य स्थानों पर भेजते थे। पोलोज रिटर्न टू वेनिस आफ्टर 24 ईयर्स, और मार्को पोलो 24 साल बाद वेनिस वापस आए थे। मार्को पोलो रोट अ बुक आल्सो इन इट, और मार्को पोलो ने भी एक किताबें लिखी थी। इट ही हैज़ रिटन अबाउट हिज एडवेंचर्स एज वेल एज अबाउट थिंग्स, प्लेसेस एंड पीपल ही हैड सीन ड्यूरिंग हिज जर्नीज, और उन्होंने भी अपने जीवन की उस यात्रा के बारे में, उस स्थान, उन लोगों के बारे में चर्चा की थी उस पुस्तक में। और men who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and making their fortunes. Okay, men who were fond of adventure began to dream of going out to India and China and making their fortunes. Okay, व्यक्ति जो खोज को पाया, खोज को हमेशा वो खोज करता था, और वो अपने सपनों को शुरुआत करने के लिए वो भारत और चाइना के उनके फॉर्चून्स पे, यानी उनके उस मिशन में भागीदारी किया और अपने व्यापारिक जैसे सपनों को पूरा करने के लिए वो कम उम्र में ही अनेक देशों की यात्रा करने लगा। ओके, तो चलिए अब मैं पैराग्राफ वाइज जो भी अध्याय हैं उसे शुरू करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यानी यह कल्पना करना अत्यंत कठिन है। हाउ हार्ड एंड डेंजरस, यानी कितना कठिन और ख़तरनाक है। इट वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 6 और 700 ईयर्स अगो, यानी 6 या 7 साल पहले एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रेवल करना कितना कठिन और कितना खतरनाक होता था। मैन हैड टू ट्रेवल मैनली बाई ओवरलैंड। ओके, ओवरलैंड रूट्स, व्यक्ति मुख्य रूप से वो उस रास्तों पे, उस रूट्स पर ओवरलैंड करते थे, यानी कि वो कूदते फांदते थे, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, वो ऐसे ही अपना सफ़र तय करते थे। ओके, दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गो टू चांस, और वे धीरे धीरे मूव करते थे जब उन्हें एक मौका मिला। तो विलेजेस एंड टाउन्स वर फार अपार्ट, गांव और शहर के अलावा भी वो इस पार उस पार जाते थे। मैनी पर्सन्स डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर, बहुत सारे व्यक्ति भोजन और पानी के अभाव के कारण उस रास्तों में दम तोड़ देते थे। पीपुल हैड टू ट्रेवल विथ लार्ज पार्टीज और कारवाज एज दे वर कॉल्ड, अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट। ओके, लोग यात्रा एक लंबे पार्टी के साथ, यानी बड़े लोगों के साथ बड़े पैमाने पर जो वो करते थे, तो उसे उस माहौल को उसे कारवा कहते थे लोग। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट, और उन्हें भी वो हानि मिल सकती थी। ओके, बैंड्स ऑफ रबर्स न्यू दीज रूट्स टू, यानी कहने का अर्थ है कि वो बैंड्स ऑफ रबर्स न्यू दिस रूट्स, यानी जो वो रास्ता था उस रास्ते को लुटेरों की टोली कहकर पुकारा जाता था। दे अटैक्ड कारवास एंड लूट देम, कहने का अर्थ है कि वे कारवा पर अटैक करते थे और उन लोगों को लूट लेते थे।
Many travelers were killed in the fighting that took place. यानी जो सभी यात्री थे वे मार करके उन्हें फेंक देते थे और उनके सामानों को ले लेते थे, उस स्थान पर लूट लेते थे उनको. अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट. और जो अन्य लोग थे भूख और प्यास के कारण मर जाते थे. व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे. जब सब कुछ वे लोग चोरी कर लेते थे और वहाँ से भाग जाते थे. सोचिए ऐसा दौर, उस अवस्था में, उस समय में मार्को पोलो जैसा कम उम्र में संघर्ष किया. एक अच्छा खासा परिवार के साथ रहने पर भी उतना कम उम्र में व्यापारी बना. ओके, और नेक्स्ट है ट्रेवलिंग वाज सो डेंजरस इन दोज डेज. और उन दिनों यात्रा करना बहुत ही कठिन होता था. दैट हार्डली एनीवन हु वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी वाज श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव. कहने का अर्थ है कि ये हार्डली रूप से कोई भी जो उस लंबे यात्रा पर जाता था तो गेटिंग बैक होम अलाइव, और वो अपने घर वापस आते आते काफ़ी उसे एक लंबी दूरी तय करना पड़ता था, एक थकावट महसूस हो जाता था. ओनली पर्सन्स ऑफ ग्रेट करेज हु डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी. अभी कह रहा है केवल वही व्यक्ति उस लंबे सफ़र को आसानी शुरू कर सकता है जो हिम्मत रखता हो अपने अंदर. ठीक है, जो अपने अंदर हिम्मत साहस रखता हो वही वो लंबे सफ़र को तय कर सकता है. ओके, आगे है विच लेड देम इनटू स्ट्रेंज लैंड्स एंड समटाइम्स टुक इयर्स टू कंप्लीट. और जिसमें कि वो लोग जो उस अजीब रास्तों पर, उस अजीब ज़मीन पर, उस अजीब स्थान पर कभी कभी कुछ साल पहले लोग जाते थे और अपनी यात्रा पूरा कर कर वापस भी आते थे. ओके, नेक्स्ट है इन द 13th century Europe valued its trade with the East highly. India and China were believed to be rich beyond dreams. Spices from the island of Southeast Asia could be sold in Europe at a great profit. Okay, कहने का अर्थ है कि 13वीं शताब्दी में यूरोप अपने व्यापार के साथ वो वैल्यूट करता था, यानी उस मूल्यांकित करता था, जोड़ता था, व्यापार करता था. ईस्ट हाईली यानी जो पूर्वी क्षेत्र के लोग थे. भारत और चाइना अपने उस अमीर भरे सपनों में काफ़ी विश्वास रखते थे. और स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट. और जो मसालों का व्यापार करते थे वो साउथ या दक्षिण पूर्वी एशिया के आइलैंड यानी दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप से वो क्या करते थे, मसालों को यूरोप में व्यापार करते थे, बेचते थे. और जो कि यूरोप को काफ़ी बेनिफिट मिलता था, यानी प्रॉफिट होता था. ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट. मार्को पोलो एक जवान लड़का था, एक जवान व्यक्ति था जो वेनिस में रहता था. और वो अपने अमीर मर्चेंट यानी अमीर व्यापारियों के साथ, अपने अमीर परिवार, जो उनके अमीर व्यापारी परिवार थे उनके साथ रहता था, वो बिलोंग करता था. और वो एक वेनिस के सिटी यानी सिटी ऑफ वेनिस यानी वेनिस शहर के एक महान केंद्र जो यूरोप में पड़ता था, वहाँ वो यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट यानी कि वो पूर्वी क्षेत्र में यूरोपियों के साथ वो व्यापार करता था. ओके, सोचिए कितने कम उम्र में. इन 1271 यानी 17 years old, Marco Polo started on a journey to China, then known as Cathay, with Niccolo Polo his father and Maffeo Polo his uncle. Okay,
यानी कि 1271 में वो 17 साल की उम्र में मार्को पोलो अपनी जर्नी जो है चाइना से शुरुआत की। तब वो काथी के बारे में जानता था, जो निकोलो पोलो उसके पिता थे और मोफे पोलो उसके चाचा थे। ओके, दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया मिनर, देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। फ्रॉम देयर they made their journey across the desert of Parsi and Afghanistan to the highland of the Pamirs. Then they crossed the Great Gobi Desert and reached Peking. The journey took 4 years. कहने का अर्थ है कि उन्होंने वेनिस से यात्रा शुरू की, जो कि अपने सबसे कम उम्र में एशिया से वो बने, और वो उन्होंने काला सागर में भी उन्होंने पार किया, जो कि क्रीमिया से था। दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पारस एंड अफगानिस्तान। ओके, पारसी एंड अफगानिस्तान। रियली कहने का अर्थ है कि वे अपनी जर्नी डेजर्ट ऑफ फारस यानी कि फारस के रेगिस्तान से और अफ़गानिस्तान के हाईलैंड यानी उस पमीर, ओके, उस पमीर्स के हाईलैंड से वो क्या करते थे, अपनी पूरी यात्रा को क्रॉस किया यानी अलग किया। देन तब दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट, और तब उन्होंने एक ग्रेट गोबी डेजर्ट को भी क्रॉस किया, जो कि वो जाकर के पैकिंग पे पहुँचे। पैकिंग के स्थान है, वहाँ जाकर वो पहुँचे। द जर्नी टुक 4 years, और जो उनकी जो यात्रा रही वो करीब 4 साल तक की वो यात्रा उनको लगी। ओके, नेक्स्ट है, टू अस दिस सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी, but in those days people probably thought themselves lucky that they were able to get anywhere at all. There were many cases of travelers killed on the way or captured and sold as slaves. Okay, यानी to us this seems a very long time for a journey, यानी एक यात्रा में जो लंबी समय, जो बहुत सबसे लंबी, लगभग बहुत लंबी समय लगे, तो उसमें हम सब उस एक यात्रा के लिए जो लगभग समय लगे। बट इन दोज डेज, किंतु उन दिनों में लोग शायद ही खुद उनके बारे में एक लकली यानी भाग्य रूप से सोचते थे, दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर, और वे लोग कहीं भी मिलने के योग्य या कहीं भी किसी भी जगह पर मिलने के योग्य रहते थे। दे वर मेनी केसेज ऑफ ट्रेवलर्स किल्ड ऑन द वे ऑफ कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लैब्स। अब वो कह रहे हैं कि उस समय बहुत सारे जो यात्रियों के साथ जो केसेज होते थे, उनको मार देते थे रास्तों में, और उनके पकड़ लेते थे, उनको मार देते थे, उनके सामानों को लूट लेते थे। ठीक है, तो इस तरह की जो समस्याएं हुआ करती थी उस समय। ओके, तो ये वो समस्याएं बता रहे हैं। आगे है, द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबली खान एंड ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वेडर एंड चंगेज खान। ही वॉज द रूलर ऑफ अ बस्ट एम्पायर विथ इट्स कैपिटल एट पेकिंग। ओके, यानी मार्को पोलो कुबली खान की कोर्ट में गए, और जहाँ उनके सबसे प्रसिद्ध मंगोल आक्रमणकारी उनका पोता चंगेज खान था, जो कि वो पेकिंग की राजधानी का वो शासक था। ठीक है, कुबली खान रिसीव द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। निकोलो एंड मफियो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम ईयर्स अगो एंड वर नो टू द एम्परर। ओके, कहने का अर्थ है कि कुबली खान उन यात्रियों को काफ़ी दयालुता से उनको रिसीव किया, यानी उनका वेलकम किया। और निकोलो और मफियो को पहले से ही वो मिल चुके थे, उनको जानते थे। चाइना सम ईयर्स अगो एंड वर नो टू द एम्परर, और उन्हें कुछ सालों पहले चाइना में, और वर नो टू द एम्परर, और उन्हें लोग क्या थे,
कि सम्राट के नाम से जानते थे। ओके, मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। द एम्परर वाज सो प्लीज्ड विथ हिम दैट ही टूक हिम इनटू हिज सर्विस। He trusted Marco Polo greatly and sent him to many far away places on his behalf. And one trip was made in 1287 to Burma and another some time later to Ceylon. The trip to Ceylon was undertaken to bring the sacred tooth of the Buddha for the emperor. Later, Marco Polo was made the governor of an important city. ओके, कहने का अर्थ है कि मार्को पोलो उन्होंने अपने काम को सीखने के लिए वो एक मंगोल भाषा को सीखा और द एम्परर वाज सो प्लीज्ड, और जो शासक था वो काफ़ी खुश था उनके काम से। ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस, और उन्होंने उनको अपने सेवा में लिया, अपने काम में लिया, और वो भी मार्को पोलो के ऊपर काफ़ी विश्वास करते थे और उनको हर उस इम्पोर्टेंट काम के लिए भेज देते थे। वन ट्रिप वाज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर सम टाइम लेटर टू सेलोन। कहने का अर्थ है कि 1227 में उन्होंने उनको एक ट्रिप में उनको एक मौका दिया और उनको बर्मा से श्रीलंका कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले उनको एक ट्रिप दिया और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली। द ट्रिप टू सेलोन वाज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेड टूथ ऑफ द बुद्धा फॉर एम्परर। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी। अब देखिए, कहने का अर्थ है कि उनको श्रीलंका की शुरुआत करने के लिए उनको बुद्ध के लिए एक शासक बनाया, और कुछ दिन बाद मार्को जो है एक महत्वपूर्ण जो एक सिटी था उस शहर का उनको एक गवर्नर बना दिया गया। ओके, देख रहे हैं, मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी, यानी एक महत्वपूर्ण शहरों की उन्हें सरकार बना दिया गया, उन्हें गवर्नर बना दिया गया। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे हैं, धीरे धीरे आप समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन 1219 यानी 15 years आफ्टर कमिंग टू पेकिंग, मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम, बट कुबली खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। अ लकी चांस हाउएवर हैप्ड हिम। यानी 1290 में 15 साल पेकिंग आने के बाद मार्को पोलो यानी सम्राट से परमिशन लिया, अपने घर वापस आने के लिए पूछा, अपने घर वापस आने के लिए सम्राट से अनुमति के लिए पूछा, किंतु कुबली खान रिफ्यूज्ड टू लेट हिम गो। कुबली खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया, और अनलकी चांस, और कुछ उन्हें एक मौका मिला, जो भाग्यपूर्ण एक मौका मिला, तथापि वो उनका मदद किया। ओके, जो उनको एक लकली उन्हें एक मौका मिला और उसी मौके ने उनका मदद किया। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ तक पार्ट 1 में यहाँ तक पैराग्राफ जो है ख़त्म करते हैं, और मैं पार्ट 2 में इसके आगे से जो भी बचे हुए हैं वो सभी को पार्ट 2 में कवर करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये प्रयास, हमारा ये वीडियो और हमारी पढ़ाने की शैली पसंद आएंगी। दोस्तों, आप कमेंट करके अपने सवालों का जवाब भी हमसे ले सकते हैं, और लगातार मुझसे आप जुड़े रहिए। और आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे बच्चे हैं, आप मेरे साथी हैं, आप मेरे दोस्त हैं, तो प्लीज़ आई हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल माई व्यूअर, माई स्टूडेंट्स, प्लीज़ support me. Then after, please before the share and like and comment, so you can properly watch my video. Then after, you all share to my video. Okay, and please
कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप कमेंट करें, और जो पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं उन सभी को मैं हृदय से नमन करता हूं। और दोस्तों आप सभी को मेरे वीडियो पर आने के लिए धन्यवाद करता हूं, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स ऑल ऑफ यू।